बच्चों, आज इस क्लास में हम लोग बिना समय गंवाए हुए इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए चलते हैं सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 पे। प्रश्न संख्या 1 क्या है? दिया गया है 2 की पावर 4, 2 की पावर 7, 2 की पावर 9, 2 की पावर 12 का लासा ज्ञात कीजिए। लिखिए तो क्या है, 2 की पावर 4, 2 की पावर में 7, फिर 2 की पावर में 9 और 2 की पावर में 12। क्या निकालना है? लासा निकालना है। तो लासा हम लोग कैसे फाइंड करते थे? किन्हीं संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते थे, उसके बाद जो अधिकतम घात वाली संख्या होती थी उसी को लिखते थे, तो वही हमारा क्या हो जाता था? लासा हो जाता था। इसमें आपको अधिकतम घात वाली संख्या क्या दिख रही है? तो 2 के घात में 12, ये आपका क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा एलसीएम, यही हो जाएगा लासा। अब लासा के साथ साथ मासा भी देख लेते हैं। अगर इसी प्रश्न में आपका मासा पूछ लिया गया हो, एचसीएफ पूछ लिया गया हो, तो इस जो सबसे कम घात वाली संख्या होगी वो क्या हो जाएगी? वही हमारा मासा हो जाएगी, यानी ये हो जाएगी एचसीएफ। आइए थोड़ा इसको विस्तार करके देख लेते हैं। 2 के पावर 4 को क्या लिख सकते हैं? तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। किसी संख्या के घात में जितना लिखा हो वह संख्या उतनी बार गुणे के रूप में लिखी होती है। अब 2 के पावर में 7 है तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4, और ये 5 6 और हो गई 7। उसके बाद 2 के पावर में 9 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसी प्रकार 2 के पावर में कितना है? 12 है, तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, 2 को कितनी बार गुणे के रूप में लिखा? 12। अब एलसीएम कैसे निकालते थे? एलसीएम में देखते थे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी इसमें? तो 2 है। अब 2 अधिकतम बार कहाँ लिखा गया है? तो 2 अधिकतम बार इसमें 2 के पावर में 12, और कितनी बार है? तो 12 बार है, तो इसको लिख देंगे 2 के पावर में 12। और कोई संख्या नहीं है तो और कुछ नहीं लिखेंगे, इसीलिए हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 के पावर 12 हो जाएगा। और एचसीएफ कैसे निकालते थे? वही लिखते थे जो कॉमन होता था। तो कॉमन क्या है? एक बार 2 हो गया, लिख दिया, फिर दूसरी बार 2 हो गया, ये भी लिख दिया, 3 बार 2 हो गया, इसको भी लिख दिया, और ये 4 बार 2 हो गया, इसको भी लिख दिया। अब क्या कुछ कॉमन है इसमें? नहीं है, तो यही हमारा एचसीएफ हो गया 2 के पावर में कितना? 4। आइए चलते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में क्या कहा गया है कि 12a स्क्वायर bc स्क्वायर, 24ab स्क्वायर c स्क्वायर, 36a क्यूब b क्यूब c क्यूब का एलसीएम फाइंड करना है। अब देखिए, इसका एलसीएम अगर निकाला जाए तो कैसे निकालेंगे? आइए एक बार इसको तोड़ के देखते हैं। जैसे 12a स्क्वायर bc स्क्वायर, इसको अगर अभाज्य गुणनखंड में तोड़ा जाए तो 12 को बताइए क्या लिखा जा सकता है? तो 2 दूनी 4 3 12, a स्क्वायर यानी a गुणे a, और b अकेला है तो लिख देंगे, और c गुणे c। इसी प्रकार 24ab स्क्वायर c स्क्वायर को क्या लिखेंगे? तो 24 को लिखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, और a अकेला है इंटू b गुणे b स्क्वायर है, और c स्क्वायर है तो c गुणे c। इसी प्रकार 36a क्यूब b क्यूब और c क्यूब को लिखेंगे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 3 12 3 36, और a क्यूब को लिखेंगे a गुणे a, b क्यूब को लिखेंगे b गुणे b, और c क्यूब को लिखेंगे c गुणे c। आइए अब देखते हैं, एलसीएम हमेशा की तरह वही होगा जो अधिकतम बार लिखी होगी। जो संख्या अधिकतम बार लिखी होगी, तो पहले देखते हैं 2 अधिकतम बार कहाँ लिखा है? तो 2 अधिकतम बार 24 में लिखा है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद 3 देखिए, 3 सबसे अधिक बार कहाँ है? तो 3 इसमें लिखा है कितनी बार? 2 बार, तो 3 गुणे 3 लिख दिया। अब आते हैं
अक्षर पे, लेटर पे, तो ए सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो ए सबसे ज़्यादा है यहाँ, ए गुड़े ए, और बी भी इसी में 3 बार लिखा है, तो बी गुड़े बी, फिर गुड़े सी, तो सी गुड़े सी हो गया। ठीक है, अब इनका गुणा कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, और 24 दूना 48, 24 तियाँ 72, और ये हो जाएगा a क्यूब, ये हो जाएगा b क्यूब, और ये हो जाएगा c क्यूब। तो इस प्रकार आपका एलसीएम क्या आ गया? 72 a क्यूब b क्यूब c क्यूब। आइए अब देखते हैं इसका HCF। अगर HCF पूछ लिया गया होता तो जो एग्जैक्ट कॉमन है, तो बताइए 2 कॉमन है सब में? हाँ, 2 एक बार कॉमन है और 2 बार, तो लिखेंगे 2 गुड़े 2। फिर उसके बाद 3, हाँ 3 कॉमन है एक बार, तो 3 लिख दिया। a कितनी बार कॉमन है? तो a एक बार, और b कितनी बार? तो b भी कितनी बार? एक बार, और c कितनी बार? तो c आपको 2 बार देखने को मिल रहा है, c गुड़े c। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तेई 12, और a b c स्क्वायर। इस प्रकार ये हो गया HCF और LCM इस प्रश्न। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 क्या है? 2 संख्याओं का लासा दिया गया है, तो लिख लीजिए लासा कितना है? 90 है, तथा उनका मासा भी दिया गया है। लासा और मासा दे दिया गया है, कितना है मासा? 3 है। यदि एक संख्या उनमें से पहली संख्या भी दे दी गई है, कितनी? 15, तो पूछा क्या है? पूछा है दूसरी संख्या। बहुत ही आसान प्रश्न। पिछली वीडियो में मैंने इसका फार्मूला लिखाया था, सूत्र लिखाया था, क्या था? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ठीक है, बस आपको वैल्यू रख देना है। तो पहली संख्या कितनी है? 15, दूसरी संख्या ही निकालनी है, चलो x लिख दिया यहाँ पे। लासा कितना है? तो 90, गुणे मासा कितना है? 3 है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहाँ पे 3, और ये 15 आ जाएगा बटे में, ये कट जाएगा, कितनी बार जाएगा? 6 बार। तो x का मान कितना आ जाएगा? 6 गुणे 3 यानी 18, और x क्या था? तो x थी दूसरी संख्या, यानी ये हो गया 18, और पहली संख्या 15। आइए बच्चों देखते हैं बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, आपके यूपी टेट में इसे पूछा जा चुका है। प्रश्न क्या है कि 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल का लासा यानी एलसीएम ज्ञात करना है। देखो बच्चों, इसको आप देख के ही आंसर कर सकते हो। फैक्टोरियल का मतलब आपको पता होना चाहिए। इसको हम विस्तार रूप से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 लिखेंगे। तो इस प्रकार जब इनको विस्तार रूप से लिखा जाएगा तो जो इनका एलसीएम होगा वो एलसीएम सबसे बड़ी वाली संख्या हो जाती है, और HCF सबसे छोटी वाली संख्या हो जाती है। ठीक है, आप देख के आंसर कर सकते हैं। चलिए ये देख लेते हैं कि 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं। तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यही लिखा जाता है। 6 फैक्टोरियल को क्या? तो 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। और 7 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे? तो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। एलसीएम की अगर बात की जाए बच्चों, तो एलसीएम का मतलब क्या होगा? जो सब में कॉमन होगा उसको, जो कॉमन होगा उसको भी लिखेंगे, जो कॉमन नहीं होगा उसको भी लिखते हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ से लिखिए 1 2 3 4 और 5 तक तो पूरा कॉमन है। अब 5 तक लिख लेते हैं, तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5। उसके बाद कौन बच रहा है? तो 6 बच रहा है, और कौन बच रहा है? 7 बच रहा है। तो ये हो गया आपका एलसीएम। अगर इसको फैक्टोरियल में लिखा जाए तो क्या लिख देंगे? 7 फैक्टोरियल। ठीक है, इसी प्रकार HCF अगर देखा जाए तो जो सिर्फ कॉमन होगा उसी को लिखेंगे। तो कॉमन कहाँ तक है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, उसके बाद तो कुछ कॉमन है नहीं। तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, इसके बाद कुछ कॉमन है नहीं, तो हमारा यही HCF हो जाएगा। अगर इसको फैक्टोरियल में लिखा जाए तो 5 फैक्टोरियल लिखेंगे। इस प्रकार ये LCM और HCF फाइंड हो गया। देखते हैं ये प्रश्न संख्या 5। ये प्रश्न संख्या 5 आपके यूपी टेट 2014 में पूछा जा चुका है। क्या है कि यदि
65 और 17 का मासा इतना हो सकता है। ठीक है, तो किसका मान पूछा है? m का मान पूछा है। अच्छा, 65 और 117 का मासा हम निकाल भी तो सकते हैं, तो 65 और 117 का मासा चलिए भाग विधि से निकाल लेते हैं। कितनी बार जाएगा? तो 6 दूनी 12, ये एक बार जाएगा, तो ये आ जाएगा 65, घटाएंगे तो यहाँ से 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5, यानी 52 हो गया। फिर से इसको भाग करिए, 65 तो 52 एकम 52 हो जाएगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 1, अब 52 को भाग कर दीजिए तो 13 चौका 52। ठीक है, यानी यहाँ पे कट गया, तो ये वाली संख्या क्या हो जाती है? यही हमारी HCF हो जाती है, यही मासा। तो यहाँ पे 65 और 17 का जो मासा आया, 117 का मासा कितना आया? 13 आया। और दिया क्या गया है कि इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो इसके बराबर कर देते हैं। 65m माइनस 117 किसके बराबर होगा? 13 के बराबर होगा। आइए यहाँ से m की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो 65m और 117 को उधर भेज दीजिए, तो 13 प्लस 117, जब जोड़ेंगे इसको तो कितना आ जाएगा? 65m और इसको जब जोड़ेंगे तो 7 3 10 हो जाएगा, 1 और 1 2 और ये 3 हो जाएगा 130। तो m की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा डिवाइड में 65 और ये 2 बार जाएगा, 65 दूना 130। तो इस प्रकार m की जो वैल्यू आ गई कितनी? 2 आ गई। यही हमसे पूछा गया था। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 6। वह छोटी से छोटी संख्या, हमने पिछले वीडियो में क्या बताया कि जहां छोटी से छोटी संख्या मतलब एलसीएम ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर वह 12, 16, 18 और 21 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, तो किसका एलसीएम निकलेगा? हमें एलसीएम निकालना है 12, 16, 18 और 21 का। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है कि 7 घटाने पे कटना चाहिए, तो जो भी आए उसमें 7 जोड़ दीजिए तो वही आपका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं इनका पहले एलसीएम निकालते हैं। तो अगर इनको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ा जाए तो 2 दूनी 4 3 12, 16 का तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। इसी प्रकार 18 को तोड़ेंगे तो 2 9 18 और 3 त्रिका 9, और 21 को तोड़ेंगे तो 3 गुणे 7। एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम देखिए, सबसे पहले 2, तो 2 कितनी बार है? 4 बार, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये अधिकतम 4 बार है तो लिख लिया। फिर 3 अधिकतम कितनी बार है? तो 2 बार। उसके बाद कौन बच रहा है? 7 बच रहा है। ठीक है, तो 7 को लिख लिया। अब इनका गुणा कर लेते हैं, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, यानी 48 गुणे 3 गुणे 7, 48 गुणे 21, 48 का 21 से गुणा कर लीजिए। 48 गुणे 21 हमने आपको गुणा करने का तरीका बताया था। 8 एकम 8, 4 एकम 4, 8 दूनी 16, तो 16 4 कितना हो गया? 20, और 4 दूनी 8 और 2 हासिल 10, कितना आ जाएगा? 1008 आ जाएगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 1008 हो जाएगा। अब पूछा क्या है कि 7 घटाने पर वह इससे विभाजित हो जाए, तो 7 घटाने पर होना चाहिए। तो अभी तो ये इन संख्याओं से पूरी तरह से क्या होगी? विभाजित हो जाएगी। तो इसमें अगर 7 जोड़ दें हम तो कितना आ जाएगा? 1015। अब जब इसमें 7 घटाएंगे तब ये संख्याएं इनको विभाजित कर देंगी। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1015। अतः वह संख्या 1015 होगी। ठीक है, इस प्रकार ये आपका 6वां प्रश्न कंप्लीट होता है। आइए चलते हैं, देखते हैं 7वें प्रश्न को। तो देखते हैं अब प्रश्न संख्या 7 क्या दिया गया है? 2 संख्याओं का अनुपात दिया गया है। 2 संख्याओं का अनुपात, संख्याएं नहीं दी गई हैं बल्कि दिया गया है 2 संख्याओं का अनुपात। कितना है? तो 3:4 में है, यानी 2 संख्याएं होंगी जो कि 3:4 के अनुपात में होंगी। तो मान लेते हैं, माना पहली संख्या, अब पहली संख्या है क्या? 3 के अनुपात में होगी, तो 3x मान लेते हैं। और जो दूसरी संख्या होगी वो क्या हो जाएगी? वो 4 के अनुपात में है तो 4x हो जाएगी। अब देखिए,
यदि दोनों संख्याओं का मासा 45x है। अच्छा बताइए, अगर इसी में आपको मासा कह दें कि क्या होगा तो आप क्या कहेंगे? तो इसी में जो कॉमन होगा वही मासा हो जाएगा। तो क्या x इसमें मासा हो जाएगा? तो x 45 के बराबर हो जाएगा। x किसके बराबर हो जाएगा? क्योंकि मासा दिया गया है। मासा क्या दिया गया है? कितना मासा दिया गया है? 45। x 45 के बराबर। आइए पहली संख्या निकाल लेते हैं। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? पहली संख्या 3 गुणे 45 हो जाएगी, यानी 5 तिहाई 15 और 3 चौक 12 और 1 13। पहली संख्या क्या आ गई? 135। अब इसी प्रकार दूसरी संख्या देख लेते हैं। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 4 गुणे 45, तो 5 चौक 20 और 4 चौक 16 और 2 18, यानी ये कितना हो गया? 180। अब जब पहली संख्या पता है, दूसरी संख्या पता है और क्या पता है? मासा, तो हम लासा आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? आपको पता होगा कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा होता है। बस वैल्यू रख देते हैं। पहली संख्या कितनी? 135। दूसरी संख्या कितनी? 180। लासा कितना है? लासा ही तो निकालना है, तो लासा निकालना, यहाँ x लिखते हैं। और मासा कितना है? तो मासा आया है 45। मासा दिया गया है 45। x की वैल्यू निकालेंगे तो ये कहाँ आ जाएगा? डिनोमिनेटर में। तो 135 गुणे 180 और बटे में आ जाएगा कितना? 45। अब 45 से इसको भाग करिए, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। ठीक है, तो x का मान कितना आ जाएगा? 18 दूना 36, 18 तिहाई 54, 540। ये आ गया आपका LCM। आइए बच्चों देखते हैं प्रश्न संख्या 8 क्या है। a और 8 का HCF 4 है तथा LCM 24 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, बस फार्मूले पे आपको वैल्यू पुट कर देना है। क्या होता है? LCM इंटू HCF। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। वैल्यू पुट कर दीजिए। तो फर्स्ट नंबर क्या है? a लिख दिया। सेकेंड नंबर 8 है तो 8 लिख दिया। LCM कितना है? 24 और गुणे HCF कितना है? HCF दिया गया है 4। तो a का मान निकालना है 24 गुणे 4 बटे 8 और 8 एकम 8, 8 त्रिक 24। तो a बराबर 3 गुणे 4, यानी a का मान कितना आ गया? 12। यही पूछा गया था। इस प्रकार ये आपका 8वां प्रश्न समाप्त होता है। चलिए चलते हैं 9वें प्रश्न पे। आइए बच्चों देखते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में क्या पूछा गया है? 36, 54, 60 का सार्व गुणज यानी कि LCM इसका निकालना है और भाग करना है किससे? 90 से। ये क्वेश्चन आपके यूपी टेट 2016 में एक बार पूछा जा चुका है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो 36, 54 और 60 का LCM निकालना है, तो किसी भी विधि से आप कर सकते हैं। गुणनखंड विधि से ही करते हैं। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36। 54 का क्या होगा? तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 दूना 54। उसके बाद 60 का देखते हैं। 60 को क्या लिखेंगे? तो 2 गुणे 30, 30 को क्या लिखेंगे? 2 गुणे 15, 15 को क्या लिखेंगे? 3 गुणे 5, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 तिहाई 60। तो इस प्रकार इसका ये अभाज्य गुणनखंड लिख दिया हमने। LCM निकाल लीजिए, सार्व गुणज निकाल लीजिए। क्या होगा? 2 कितनी बार है अधिकतम? तो 2 बार। 3 कितनी बार है? 3 बार। 3 गुणे 3 गुणे 3 और 5 कितनी बार है? 1 बार। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, 60 तिहाई 180, 180 तिहाई 540, यानी LCM कितना आ गया? 540 आ गया। अब क्या करना है? इसको भाग करना है 90 से। किससे? 90 से। तो 540 भागे 90, एक 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 9 छक 54, यानी कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा आंसर। इस प्रकार ये आपका 9वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। आइए बच्चों देखते हैं प्रश्न संख्या 10वां। क्या है इसमें? 2 सहअभाज्य का HCF क्या होता है? बहुत ही आसान है, लेकिन अगर आपको आएगा नहीं तो आप इसमें आंसर नहीं कर पाएंगे। अब देखिए सहअभाज्य क्या होता है। सहअभाज्य यानी क्या है? ये को प्राइम नंबर।
अब आपको प्राइम नंबर पता है, अभाज्य संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जो केवल एक से कटें या फिर स्वयं से कटें, इसके अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो, वो सभी क्या होंगी? प्राइम नंबर होंगी। और जब ये प्राइम जोड़े में होता है तो वो को प्राइम कहलाता है, सह अभाज्य कहलाता है। जैसे उदाहरण देखिए आप, उदाहरण में कोई संख्या ले लीजिए, एक अभाज्य संख्या आप बताइए कौन सी? 3, और इसके आगे वाली अभाज्य संख्या कौन हो गई? 5। तो इनका जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा? 1 होगा। ये सिर्फ किससे कटेंगी? 1 कटेंगी। और इनका HCF पूछा है, 3 और 5 का HCF क्या होगा? ये सहअभाज्य संख्याएं हो गई, इनका HCF पूछा है तो इनका HCF आप लोग बता देंगे कितना? 1। तो इस प्रकार ये आपका 10वां प्रश्न समाप्त होता है। इस प्रकार ये आपके LCM और HCF की तीसरी वीडियो थी, जिसमें हमने बहुत अच्छे प्रश्नों को सॉल्व किया। आगे भी ऐसे ही LCM और HCF के प्रश्न लाते रहेंगे। अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, थैंक यू।